नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़पुरी। तो आइए देश और दुनिया से आ रही आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा मेडल से नवाजा गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने अग्निवीर योजना की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है। सेना ने सुझाव दिया है कि 4 साल का सेवा कार्यकाल पूरा होने के बाद केवल 25% अग्निवीरों को परमानेंट रखने के मौजूदा नियम को बदला जाए और इसे बढ़ाकर कम से कम 75% किया जाए, ताकि सेना की परिचालन क्षमता प्रभावित न हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा व्हाट्सएप को उसके नए यूजर नेम प्राइवेसी फीचर को लेकर एक नोटिस जारी किया गया था। सरकार का मानना है कि इससे जांच एजेंसियों को अपराधियों को ट्रैक करने में दिक्कत हो सकती है। मेटा की कानूनी टीम के अनुरोध पर सरकार ने इस नोटिस का विस्तृत जवाब देने के लिए व्हाट्सएप को 3 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए घोषणा की कि सरकार देश की पहली कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने जा रही है। यह फर्म देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में भारत टैक्सी जैसी सहकारी संस्थाओं के नेटवर्क का लाभ उठाकर आम लोगों को बेहद कम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवर प्रदान करेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के तटीय जिलों के लिए अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में समुद्र में ऊंची लहरें उठने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। मुंबई के निचले इलाकों जैसे हिंदमाता, सायन, अंधेरी, सबवे और कुर्ला में घुटनों तक पानी भर जाने के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र और पुणे के सभी सरकारी व निजी स्कूलों और कॉलेजों में आज एहतियात छुट्टी घोषित कर दी गई है। हालांकि जून में मानसून थोड़ा सुस्त था, लेकिन जुलाई की शुरुआत से ही देश के अधिकांश राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। कृषि विभागों ने किसानों को मौसम की इस अनुकूलता का लाभ उठाते हुए धान की रोपाई, मक्का, सोयाबीन और कपास की बुवाई के काम को तेजी से निपटाने की सलाह दी है। मुंबई के मान खुर्द इलाके की एक सकरी बस्ती में भारी बारिश के दबाव के कारण एक 2 मंजिला जर्जर मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में मलबे के नीचे दबने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। इस घटना के बाद बीएमसी ने आसपास के अन्य खतरनाक और अवैध निर्माणों को खाली कराने की कार्रवाई तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 75 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से वाराणसी, प्रयागराज और चंदौली में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जबकि पश्चिमी यूपी के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में पहाड़ी नदियों के उफान पर होने के कारण निचले गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक आपातकालीन बैठक में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और वरिष्ठ ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसे ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया। प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कृष्ण मोहन को नया अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने देश के सभी लाभार्थी किसानों के लिए एक जरूरी अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी और बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया है, वे इसी हफ्ते इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त बिना किसी तकनीकी रुकावट के उनके खातों में भेजी जा सके।
वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण आज भारतीय सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने का भाव 0.52% की गिरावट के साथ 1,46,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं औद्योगिक मांग घटने से चांदी की कीमत भी 1.3% की बड़ी गिरावट के साथ 2,33,340 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव और हॉर्मुज जलड मरुमध्य में जहाजों पर हुए हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 0.39% बढ़कर $72.29 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी क्रूड WTI भी बढ़त के साथ $68.84 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार आगामी 17 जुलाई 2026 को देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस ट्रेन का पहला ट्रायल सफल रहा है और इसके रूट ऑफ किराए की आधिकारिक घोषणा इसी हफ्ते की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य देश के 20 लाख किसानों और 26,000 छोटे कृषि उद्यमियों को सीधे सशक्त बनाना है। इसके तहत गांवों में ही कृषि तकनीक और व्यापार का कायाकल्प किया जाएगा। सरकार ने खरीफ सीजन के लिए देश भर के किसानों को राहत देते हुए बड़ी जानकारी साझा की है। भारत को साल भर में कुल 383.9 लाख टन उर्वरक की जरूरत होती है, जिसमें से सरकार ने 51% से अधिक स्टॉक 197.56 लाख टन पहले ही सुरक्षित कर लिया है। DAP का उत्पादन भी लक्ष्य से अधिक 71.55 लाख टन तक पहुंच गया है, जिससे इस बार खाद की कोई किल्लत नहीं होगी। वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग के चलते भारतीय मंडियों में गेहूं की कीमतों में शानदार तेजी देखी जा रही है। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में आज गेहूं का अधिकतम रेट 4,500 रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया, जिससे ओपन मार्केट में बेचने वाले किसानों की चांदी है। तो यह थी आज की कुछ तमाम बड़ी खबरें जिनको हमने आप तक आज की इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।